हाँ जी, वेलकम टू अकाउंट शास्त्र द डेबिट क्रेडिट फंडा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। आज उससे रिलेटेड ही कुछ हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो टॉपिक है आपका पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। क्या था एक बार रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को। आपके सारे अकाउंट, आपका P&L एप्लीकेशन बन चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल के साथ करंट अकाउंट बन चुके हैं। उसके बनने के बाद आपको एक बात पता चल रही है कि कुछ एडजस्टमेंट आप लोग भूल गए हैं। शायद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, सैलरी देना भूल गए हैं, या हो सकता है कमीशन देना भूल गए हो, इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्ज करना भूल गए हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अब आपके जो अकाउंट्स है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आप उसमें क्या नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अब वो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनेगी उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 34A, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। ओमिशन का मतलब क्या, भूल जाना। क्या भूल गए ये लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या लेना भूल गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है पार्टनर्स को, तो फर्म पार्टनर्स को देना भूल गई। अब आपको इसका इम्पैक्ट, दोनों इम्पैक्ट पता होना चाहिए। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करिए, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। अगर आप एक एक्सपेंस करना भूल गए तो उसका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट है, खर्चा नहीं होगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर एक्सपेंसेस कम होंगे या नहीं होंगे तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो क्या आता है, ज्यादा। ठीक है, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिए आपने तो इसका इम्पैक्ट डीपी पे क्या जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट कम आएगा। एक्सपेंस और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन होता है, खर्चे ज्यादा प्रॉफिट कम, एक्सपेंसेस ज्यादा प्रॉफिट कम। ठीक है, सेम एज अगर मैं बात करूं तो सैलरी में भी, सैलरी भी कौन पे करता है, फर्म पे करती है पार्टनर को। फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस होना चाहिए था, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो डीपी पे क्या इम्पैक्ट आया, डीपी ज्यादा है। तो पार्टनर्स को, अब आप बोलोगे सर फर्क क्या पड़ रहा है, आईओसी नहीं दिया और प्रॉफिट ज्यादा दे दिया तो क्या फर्क पड़ा, फर्क पड़ेगा। क्यों, जिस पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलना चाहिए था उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला ही नहीं, और उसको प्रॉफिट शायद कम मिला होगा, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट शायद ज्यादा था। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट था 20,000 और प्रॉफिट उसको मिला, इस गलती की वजह से प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिला लेकिन वो मिला 15,000, 5,000 रुपए का लॉस हो गया। और उसका अगर 5,000 रुपए का लॉस है तो किसी पार्टनर का 5,000 का फायदा हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ये एडजस्टमेंट एंट्री बनानी जरूरी है। ठीक है, देखते हैं। ए बी पार्टनर एक फर्म में शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं द रेशियो ऑफ 7:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एंट्री बनाते टाइम। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स कैपिटल का मतलब आपको पता होगा, पढ़ा था हम लोगों ने। जब भी फिक्स कैपिटल होती है, जो चेंजेस करते हैं हम वो कैपिटल अकाउंट में नहीं कर सकते, वो हम किसमें करते हैं, करंट अकाउंट में। तो जो भी एडजस्टमेंट करना है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ना होकर करंट अकाउंट के थ्रू। तो जब आप एंट्री बनाओगे तो आप अगर ए को डेबिट करना है तो आप ए कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि आपने अगर कैपिटल डेबिट कर दी कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाएगी, जबकि इन्होंने बोला कैपिटल फिक्स्ड है। तो आप ए को डेबिट करने की बजाय किसको डेबिट करेंगे, ए के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर बी को क्रेडिट करना था तो बी के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। कैपिटल है 9 लाख एंड 4 लाख। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम से फर्म को प्रोवाइड करना था, लेकिन वो तो क्या हो गया, देखते हैं आगे, भूल गए होंगे। सेकंड, सैलरी ऑफ 50,000 पर ईयर। ए को सैलरी देनी 50,000 की और बी को सैलरी देनी 3,000 पर मंथ की। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट था 2,78,000, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, विदाउट प्रोवाइडिंग, बिना प्रोवाइड किए, क्या, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना तो फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना ही सैलरी दी। यानी कि ये वाली सिचुएशन है, एक्सपेंसेस कम किए तो डीपी क्या आया होगा, ज्यादा आया होगा। ठीक है,
अब सॉल्व कैसे करना है तो पहले लॉजिकली समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ये दोनों चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहा जाती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। और इस बार आप करंट अकाउंट अज्यूम करने वाले हैं, रीजन कैपिटल फिक्स्ड कहा जाती है, इससे उनके बैलेंस बढ़ जाते हैं, तो ये क्रेडिट होनी चाहिए थी। आईओसी और सैलरी पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए थी। क्या आपने की? नहीं की। अब गलती कैसे रेक्टिफाई करोगे? अब हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगर आईओसी और सैलरी नहीं दिया होगा तो डीपी क्या आया होगा? ज्यादा आया होगा। तो डीपी ज्यादा आया होगा तो डीपी आपने पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। ज्यादा क्रेडिट कर दिया ना, क्या करोगे? विड्रॉ कर लो। तो डीपी अब हम क्या कर देंगे? डिविजल प्रॉफिट डेबिट कर देंगे। कितना? जितना एक्स्ट्रा दिया होगा। देखते हैं। ये इन्होंने बना दिया सॉल्यूशन में जर्नल एंट्री, लेकिन इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। हमने बनाना सीखा था टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, फॉर्मेट पर्टिकुलर, जितने पार्टनर उतने कॉलम, और देन एक टोटल का कॉलम। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया आता है आप लोगों को? 9 लाख का 10% 90,000, 4 लाख का 10% 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप यहाँ अपनी सहूलियत के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्या कर रहे हैं अभी आप? क्रेडिट, क्रेडिट करना भूल गए थे, इसलिए अब क्रेडिट करके अपनी गलती सुधार रहे हैं। ए को क्रेडिट कर दिया 90,000 से, बी को क्रेडिट कर दिया 40,000 से, 90 40 हो गया टोटल 1,30,000। और क्या क्रेडिट करना भूल गए? सैलरी भी क्रेडिट करना आप भूल गए। कर दो क्रेडिट। ए का था 50,000 और बी का था 3,000 पर मंथ। ए का पर एनम दे रखी थी सैलरी, इसलिए 50,000 एज इट इज ले लिए। बी का 3,000 पर मंथ था, इसलिए 12 से इंटू करके 36। ये हो गया आपका कितना? 86। तो अब ये ए पॉइंट बना दिया। आइटम ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर, ये वो आइटम है जो हम ओमिट कर गए, भूल गए थे, वो अब हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करना है? क्रेडिट। ये क्रेडिट डेबिट लिखते चलिएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ए को आप टोटल क्रेडिट आप कितने से कर रहे हैं? 140 से। बी को कितने से कर रहे हैं? 76 से। और टोटल क्रेडिट हो रहा है आपका 2,16,000। अब लॉजिक लो, अगर 2,16,000 रुपए आपने एक्सपेंस के बचा लिए थे तो 2,16,000 रुपए आपने उनको डीपी ज्यादा दिया। और डीपी क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में, तो आपने क्रेडिट किया होगा। तो 2,16,000 आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया। क्या करो? 2,16,000 उनसे वापस से विड्रॉ करो। तो बी पॉइंट, ड्यू टू ओमिशन ऑफ ए प्रॉफिट अलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 7:3। आपने ये 2,16,000 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया होगा। कैंसिल आउट कर, कैंसिल आउट कर दो। इसका मतलब अब उनकी कैपिटल क्या कर रहे हो? कैपिटल या करंट अकाउंट क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो इसके सामने आप लिखेंगे डेबिट। तो 216 को जैसे 7:3 में किया, 1,51,200 और 64,800। अब आपको दोनों फिगर को कंपेयर करके ये डिसाइड करना है कि आप किसको क्रेडिट करने वाले, किसको डेबिट करने वाले। ए को आप क्रेडिट करेंगे 140 से, यानी ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं 1,40,000। ए को शो होगा। बट आपने ए के अकाउंट से विड्रॉ भी कर लिया, 1,51,200 आपने उसके अकाउंट से निकाल लिया। तो अल्टीमेटली ए का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट या डेबिट? जो फिगर बड़ा है वो डेबिट का फिगर बड़ा है, डेबिट। 11,200 से आपको ए को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। सेम एज अगर मैं बी की बात करूं, बी को आपने क्रेडिट किया है 76,000 से और डेबिट किया है 64,800 से। इसका क्रेडिट बड़ा है तो इसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। अब एक जर्नल एंट्री एज, अब ये इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट। क्यों किया करंट अकाउंट? क्योंकि कैपिटल फिक्स है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती या क्वेश्चन साइलेंट होता तो आप उस केस में क्या करते? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट करते। टू बीस करंट अकाउंट, अमाउंट 11,200, 11,200। ये फिगर आपने कहां से कैलकुलेट किया? ये आपने ये वर्किंग नोट लगाकर कैलकुलेट। ठीक है। सीबीएसई 2019 में आ चुका है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा।
अब एक और देख लेते हैं हम, एक ये देख लेते हैं, ये भी सीबीएसई 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिट कर गए, भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किससे चार्ज करता है? फर्म चार्ज करती है पार्टनर से। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने नहीं लिया, फर्म के लिए क्या है? इनकम। अब इसके लिए भी देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक इनकम। इनकम और डीपी का क्या रिलेशन है? अगर इनकम ज्यादा होगी तो डिविजिबल प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, और अगर इनकम कम हुई तो डिविजिबल प्रॉफिट भी क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, पार्टनर से चार्ज करना भूल गए। कहाँ दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट बनाते वक्त डेबिट साइड में, क्योंकि इससे उनके बैलेंसेस क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो जो भी चीजें बैलेंस को रिड्यूस करते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट में कब जाती है? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। फिर और आपके करंट अकाउंट में कब जाती है? जब कैपिटल फिक्स होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो तो भूल गए। तो इनकम क्या हुआ इन्होंने? इनकम एक्सेस चार्ज की या लेस चार्ज की? इनकम लेस चार्ज की। इनकम नहीं ली तो डीपी भी कम आया होगा, तो पार्टनर्स को डीपी भी क्या मिला होगा? कम मिला होगा। अब गलती कैसे सुधारोगे? जो काम करना भूल गया पहले तो उसको करो। क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके अकाउंट से रिड्यूस करना था, डेबिट करना था, डिडक्ट करना था। आईओडी आप डेबिट कर देंगे। जैसे आप आईओडी डेबिट करोगे, फर्म के पास एक एक्स्ट्रा इनकम आएगी। एक्स्ट्रा इनकम फर्म क्या करेगी? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो आईओडी वापस से चार्ज करने की वजह से डीपी इंक्रीज हो जाएगा, और डीपी पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर देंगे? आप क्रेडिट कर देंगे। तो एक आइटम डेबिट होगा, एक आइटम क्रेडिट होगा, दोनों का डिफरेंस देखोगे। डेबिट बढ़ा है तो डेबिट, क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट। चलिए चेक करते हैं। XYZ पार्टनर है, एक फर्म में शेयर प्रॉफिट करें इन द रेशियो ऑफ 3:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट बनने के बाद इट वाज डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर हुआ? दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। आईओडी कंसीडरेशन में नहीं लिया गया। कंसीडरेशन में नहीं लिया गया इसका मतलब क्या? आईओडी उनसे चार्ज नहीं किया गया, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स अमाउंटेड टू, और ये बहुत अच्छा होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद ने कैलकुलेट करके बता दिया, अदरवाइज हमें कैलकुलेट करना आता है, हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक्स से 250 चार्ज करना था, वाई से 180 और जेड से 100 रुपीज। 250 180 100, दैट मींस 530 रुपीज आप चार्ज करना भूल गए। फर्म अगर 530 की इनकम रिकॉर्ड करना भूल गई तो फर्म का प्रॉफिट 530 कम आया होगा। प्रॉफिट जब 530 कम आया होगा तो पार्टनर्स को 530 कम मिला होगा। क्या करें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट करना भूल गए, अब डेबिट कर दीजिए। खुद ने फिगर बताया 250 180 और 100, टोटल 530। 530 फर्म के पास इनकम आ गई, इससे हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? उनका जो भी रेशियो है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर दिया। अब आपको डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करके डिसीजन लेना है कि आप नेट किसको डेबिट करने वाले हैं, नेट किसको क्रेडिट करने वाले हैं। एक्स को अगर नोटिस करेंगे तो एक्स डेबिट था 250 से, एक्स क्रेडिट हुआ 265 से। क्रेडिट इसका एक्सेस में है, इसलिए इसको 15 रुपीज आप क्या करने वाले हैं? क्रेडिट करने वाले हैं। सेम एज अगर मैं वाई की बात करूं, वाई को डेबिट था 180 से, वाई को क्रेडिट था 177 से, इसका डेबिट एक्सेस में है, तो 3 रुपीज से आप इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सेम एज अगर मैं जेड की बात करूंगा तो जेड 100 रुपीज से क्या था? डेबिट था, 88 से क्रेडिट था, इसका भी डेबिट एक्सेस में, इसको भी डेबिट कर देंगे। अब एंट्री क्या बननी है वो समझ में आ गया। वाई को डेबिट करना है, जेड को डेबिट करना है, और एक्स को क्रेडिट करना है। अब यहाँ पर देखो, करंट अकाउंट नहीं किया, रीजन क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि कैपिटल फिक्स हो, जब तक नहीं बोला था बाय डिफॉल्ट हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हुए कैपिटल कौन सा? तो y is capital, z is capital, to x capital, 3 12 और 15। आई थिंक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये कांसेप्ट, ठीक है। एक लेक्चर और लेंगे अभी हम सेम टॉपिक के ऊपर, उसमें भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक के ऊपर, ठीक है।
लेक्चर्स आप कंटिन्यूअसली देखते रहिए। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो सीक्वेंस से देखने, मैंने सीक्वेंस डाले हैं अपने चैनल के ऊपर, वो सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स देखते जाइए, आपका पूरे चैप्टर की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी।